सोचिए, आधी रात हो चुकी है और अचानक आसमान में धमाके की गूंज सुनाई देती है। ये गूंज कुछ और नहीं, इजराइल द्वारा ईरान की जमीन पर आग बरसाने से हुई है एवं ईरान की जवाबी कार्रवाई से। मिसाइलें उड़ रही हैं, लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और दुनिया एक बार फिर एक नए युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर सिर्फ एक और हमला जो इतिहास बदल देगा? तो साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में। हमारी समीक्षा के माध्यम से आज हम बताएंगे इजराइल ने ईरान पर यह हमला आखिर क्यों किया, ईरान का जवाब क्या था और इस टकराव का असर भारत और पूरी दुनिया पर क्या हो सकता है। दरअसल इजराइल लंबे समय से दावा करता रहा है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जबकि ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए है। लेकिन जब हाल ही में ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट को 60% से ऊपर ले लिया और यूएस ईरान न्यूक्लियर डील कमजोर होने लगी, तब इजराइल ने कहा अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर इजराइल ने शुरू कर दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने रातों रात 200 से ज़्यादा फाइटर जेट भेजे और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। नतान्स, फोर्डियो, इस्फहान। नतान्स जहाँ यूरेनियम इनरीच होता है, फोर्डियो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है यहाँ, इस्फहान जहाँ पर मिसाइल कंपोनेंट लैब है। इसके साथ ही कई साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए। धमाके इतने तेज थे कि पूरे इलाकों में बिजली और इंटरनेट डाउन हो गया। 13 जून की रात और अगले ही दिन ईरान का जवाब। जवाब में ईरान ने 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल पर दाग दिए। तेल अवीव और जेरूसलम ने रेड अलर्ट सायरन बजे, लोग बंकर्स में भागे। इसराइल ने अपनी आयरन डोम और डेविड साइडिंग डिफेंस सिस्टम से ज़्यादातर मिसाइल को हवा में ही गिरा दिया, लेकिन कुछ मिसाइल्स रेसिडेंशियल इलाकों में गिरी, जिससे सिविलियन इंजरीज और दहशत फैल गई। इस युद्ध के उपरांत दुनिया की प्रतिक्रिया में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने इसराइल को मोरल सपोर्ट दिया, लेकिन किसी ने मिलिट्री लेवल पर इंटरवीन नहीं किया है। वहीं चाइना और रसिया ने कहा कि यह हमला मिडिल ईस्ट की शांति को बिगाड़ सकता है। यूएन में इमरजेंसी सेशन बुलाया गया और ईरान ने कहा अगर कोई तीसरा देश इंटरफेयर हस्तक्षेप करेगा तो वो फिर हमारे निशाने पर होगा। अब जानते हैं कि इस युद्ध से भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका असर सीधा भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। गल्फ देशों में 100 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं, जिसकी सुरक्षा और रोजगार पर भी खतरा मंडराएगा। ग्लोबल लेवल पर अगर ये टकराव बढ़ा और रसिया, चाइना या यूएसए भी शामिल हुआ, तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, ये बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। तो क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला था या फिर इतिहास में दर्ज होने वाली जंग की शुरुआत? तो कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध